क्लियर है? चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही है सभी लोगों को? चलिए आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल भी कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। रेडी? तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दिल्ली के सल्तनत के तुगलक वंश या तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो चलिए बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उनमें से कौन था? चलिए हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो सभी लोग, चलिए हंसने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वन का जवाब दीजिए कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश या तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वो आपका कौन था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर में? तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर देखिए, नासिर उद्दीन महमूद। कौन था? नासिर उद्दीन महमूद, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? 2 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 2 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपके याद रखिए, कुषाण काल में। कब बनाई गई थी दोस्तों? कुषाण काल में बनाई गई थी, और कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और कह सकते हैं उनकी खड़ी प्रतिमा को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाने का जो मुख्य कारण है उनमें से क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? देखिए आपने पढ़ाया भी था आपको इतिहास में, यहाँ पर मृद भांड है ना, ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्यों में देखा जाए तो अलग अलग कालों में पाए गए जो मृद भांड हैं यही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। तो ऑप्शन बताना है, यहाँ पर आपको डी नंबर बताना है। तामा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन कभी पढ़ा होगा है ना वही आप लोग लगा देते हो। याद रखिए इसका आंसर आपको डी नंबर लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, दारुल इस्लामी। क्या होता है? दारुल इस्लामी, इसका आंसर जो होता है राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का अर्थात दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये बताइए, जो आपका वर्तमान में दिल्ली है इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 5 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? यहाँ पर तोमर वंश अर्थात तोमर वंश ने किया था। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तोमर वंश में कौन थे, तो अनंगपाल। क्या थे भाई? अनंगपाल थे, अनंगपाल थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ये बताइए, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का यहाँ पर दंड दिया गया? राइट आंसर देना है, क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, राशिद अली को दिया गया था। नोट कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। अगर नया नहीं है आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यहाँ पर जो राशिद अली हैं, ठीक है, राशिद अली को यहाँ पर 7 वर्ष के लिए कारावास यहाँ पर सुनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? देखो गांधी जी से क्वेश्चन बनना ही बनना है ना। जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो गांधी जी से रिलेटेड हर एक काम हुए हैं, तो इसलिए गांधी जी का हमने स्पेशल वीडियो आपको बना दिया है। अगर नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही बेहतर वीडियो है। एक वीडियो में पूरा का पूरा जो रामलीला है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर आपका 7 का ऑप्शन बनेगा, आपका नंबर है स्वदेशी आंदोलन। भाई स्वदेशी आंदोलन है, ये तो 1905 में चला था। कब चला था? 1905 में चला था। तो गांधी जी से मतलब तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। 1905 के समय जो गांधी जी थे वो कहाँ थे? वो दक्षिण अफ्रीका में थे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक जो रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? 8 नंबर में। चलिए 8 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। इसका जो आंसर बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगर आपसे बात करें कि इनमें से एक पॉइंट और मिलता है कि 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, याद रखिए आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने किया था। बाद में कह सकते हैं गोविंद रनाडे इस संस्था को 1869 में मतलब इसमें जुड़े थे, इस संस्था से जुड़े थे। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन में आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था?
चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, 9 का ऑप्शन। तो देखिए आपका हो जाएगा JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इसमें भाषण दिया था और बोले थे, उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। क्या, स्वाधीनता का लक्ष्य, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उपपंथी नहीं था, उग्रपंथी नहीं था, उग्रपंथी नहीं था 10 नंबर में। तो उग्रपंथी में देखा जाए तो आपके देखिए गोपाल कृष्ण गोखले इसमें आपके नहीं थे, ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग जो जुड़ गए हैं, जितने लोग जुड़ गए देखिए, जिन लोगों ने ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो एक बार सभी लोग देख लीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक की संख्या भी बढ़ा दिया करें भाई। जैसे जुड़ते हैं तो वैसे आप लोग हर वीडियो को लाइक भी किया करें, हर एक वीडियो पढ़ाया जाता है, हर वीडियो से आपको ज्ञान मिलता है ना। और आप लोगों के लिए हमने पूरी शिक्षा को फ्री कर दिया है, कोई भी आपका चार्ज नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें भी आपको दे रहे हैं, वो भी अकेले दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी शेयर सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट जितना रहेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा कि हमें भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, और हम भी आप लोगों के प्रति हैं जो पूरी तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं कि इस बार को आप लोगों को बेहतरीन यहाँ पर मार्क्स दिलाना है, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर आंसर आपका हो गया क्या, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए कौन से क्षेत्र में होती है, 11 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो पश्चिमी घाट, फिर हिमालय क्षेत्र और आपका मेघालय, क्योंकि हमने बताया था कि मानसून जो आपका आता है अधिकतर वो आपका कौन से होगा, तो अरब सागर के मानसून से आता है। तो केरल में तो आपका करेगा ही करेगा, आपके हिमालय क्षेत्र में भी करेगा, मेघालय में भी करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट जो है ये आपके कहाँ पर है, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल। चलिए 12 का ऑप्शन देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा 12 नंबर में। चलिए 12 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ लोग भारत दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग भारत दे रहे हैं, लेकिन हमने बताया था कि बहुत ऐसे भी हैं जो लोग अभी भी बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। देखो हमने बताया था जो माउंट एवरेस्ट है आपके भारत में नहीं है दोस्तों, ये आपके नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है, याद रखिए ये नेपाल में है, भारत में नहीं है, ठीक है ना। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो आपके नेपाल में ही है, जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, ये आपके कहाँ पर है। तो 13 का ऑप्शन बनेगा सी, याद रखिए भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश पूछा गया है। तो चलिए 14 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से कौन हो जाएगा, तो आपका चीन, जो कि ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। उसके बाद किसका स्थान आता है, तो आपके भारत का आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का चयन कीजिएगा। फिर आपसे स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिएगा 15 नंबर में। तो 15 की अगर बात करते हैं तो देखो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। तो स्थायी जनसंख्या तभी तो होगा ना जब स्थिर जन्म दर होगी और स्थिर आपका क्या होगा, मृत्यु दर होगा, तभी तो यहाँ पर स्थिर संरचना बनेगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती है, या कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी। चलिए 16 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए आपका जैसे कुकिंग गैस है, शराब है, पेट्रोल है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था दोस्तों, बताइएगा कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। 17 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन देना है और सभी को जवाब देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार बताया भी है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आ रहा है सी नंबर आपका 67 से 68। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ते बहुत इतना हो कि डिफिकल्ट को आप लोग सरल बना देते हो। क्यों भाई, डिफिकल्ट आपको दिख रहा है लेकिन है बहुत सरल हो गया, क्योंकि इतना बार आपने पढ़ लिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर 1967-68 में यहाँ पर भारत में हरित क्रांति आई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मजदूरों के मजदूरी का निर्धारण का जो आधार होता है वो क्या होता है। भारत में मजदूरों के मजदूरी का जो आधार होता है अर्थात निर्धारण होता है वो आपका होता क्या है, कैसे निर्धारण करते हैं। तो ये करते हैं परिश्रमक पर, मतलब परिश्रमिक पर करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो जैसा परिश्रम होता है उसी के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देना है, क्या बी नंबर आपको देना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 19 नंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ष 1935 में। कब? 1935 में। और याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन कहां पर हुई थी? हुई कहां पर थी ये बताइए, जल्दी से बताइए कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई कहां पर थी? कोलकाता में हुई थी या मुंबई में हुई थी? तो याद रखिए हमने बताया है कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आया है। लेकिन जब स्थापित किया गया था तो आपकी कोलकाता में ही किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें भी गलतियां आ जाती है बहुत लोगों की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है, किसको सूचित करता है? जो आर्थिक विकास होता है यह सूचित करता है किसे? तो याद रखिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सिद्धांतों और रवैया में परिवर्तन। जब पैसा बढ़ेगा तो आपके रवैये है ना, आपके क्रियाकलाप बदलेंगे। परिस्थिति और वातावरण के प्रति चिंता, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इनमें से सभी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, से क्षेत्रीय जो परिषद हैं इनका जो सृजन हुआ है वो किसके द्वारा या किसके द्वारा किया गया है? तो ये संसदीय कानून के द्वारा किया गया है। याद रखिए ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। एक आपका 1956 में, याद रखिए कि 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। एक तो आपका उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी और पश्चिमी, इनको गठन किया गया था। याद रखिए, तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बनेगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आपका है? केंद्र राज्य संबंध जो आपका है वो किस अनुसूची में है? चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। हाँ, अभी 1971 में एक छठवां और बना दिया गया था। क्या? यहाँ पर जो आपका क्षेत्रीय परिषद है तो पहले तो आपके 5 थे ही थे, लेकिन आपका 1971 में छठा क्षेत्रीय परिषद आपका उत्तर पूर्व का गठन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि पहले तो 5 आपके थे, लेकिन अब कितने हो गए? 6 हो गए हैं। 1971 में जो क्षेत्रीय परिषद का उत्तर पूर्व का गठन कर दिया है, तो अब यहाँ पर आप 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में है, तो 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपके 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बताइएगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कौन करता है? तो यहाँ पर जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब सलाह तो लेना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिना सलाह के हो जाए, लेकिन करेंगे कौन? राष्ट्रपति करेंगे। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र यहाँ पर बनाए थे? तो चलिए यहाँ पर जो आप देना है क्वेश्चन में से क्या हो जाए 24 नंबर में। तो देखो भाई 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कितने? 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि 14 राज्यों की जो डेट आपको है वो आपका 1 नवंबर 1956 याद रहेगा, है ना। जो 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित, वो आपको एक डेट आपके हो गए 1 नवंबर 1956। इसलिए अधिकतर सभी देखे होंगे 1 नवंबर 1956 ज्यादा रहता है उनका स्थापना दिवस, क्योंकि इसी को बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? अगर मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन किया जाना है दोस्तों, तो आप ही बताइए कि इसका संशोधन कौन कर सकता है 25 नंबर में। चलिए, तो यहाँ पर देखो संसद होती है। कौन होती है? संसद। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा 25 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संशोधन का अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? देखिए 26 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है बहुत छोटा होता है, उसका जो विवर्तन होता है वो भी बहुत छोटा होता है, जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें प्रतीत होता है कि ये सीधा रेखा में चलता है, ठीक है ना। ये हमारी आंखों को प्रतीत होता है, कुछ सीधी रेखा में चलता है। यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों यहाँ पर बताना है प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी इकाई है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो देखो ये आपकी दूरी का होता है दोस्तों। किसका होता है? दूरी का होता है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपसे कह रहा है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज, जो एटम बम होता है उसमें न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी खोज जो किया था वो किसने किया था? तो देखो यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन पूछा गया है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका भी हो जाएगा, यहाँ पर चैडविक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज पूछा है, तो इस कारण से क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बी नंबर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो लाफिंग गैस आपका सूत्र क्या होता है?
N2O, अर्थात नाक हो गया, नाक में 2 छिद्र हो गए और नाक से लेते हैं ऑक्सीजन, तो देखो सूत्र बन गया N2O, है ना, बन गया ना, और यही हो गई लाफिंग गैस। अब आप बताइए N से क्या होता है, और दो और जो ऑक्सीजन के आपके 2 अणु हैं, अर्थात ये कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, मतलब इनमें ऑप्शन में जो बीमारियां दी गई हैं वो आपकी वायरस से फैलती हैं, लेकिन एक आपकी ऐसा नहीं है जो आपकी वायरस से फैलेगी। तो देखो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है पीलिया है, गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है, आंत्रज्वर है, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया गलसुआ, गलसुआ बोलते हैं कंठमाला, है ना, कंठमाला, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका जवाब सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है ए सिवाय एक को छोड़कर, वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए भाई। कह रहा है निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, तो क्या ये सही दिया है भाई? क्योंकि गलसुआ या कंठमाला रोग विकट अर्थात विषाणु रोग बीमारी है जो कि पैरोटिक ग्रंथि को कष्टदायक रूप में बड़ा कर देती है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगर आंत्रज्वर की बात करें, ये जो आपका जीवाणु से होता है, तो यहाँ पर भाई कुछ क्वेश्चन डाउट हमें लग रहा है, क्योंकि जो आपका आंतज्वर होता है, आंतज्वर ये जीवाणु से आपका होता है, जब पानी में दूषित आपकी चीज़ें चली जाती हैं, पानी में जब दूषित चीज़ें चली जाती हैं तभी तो आंतज्वर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। इसे अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसका सही क्या होगा, आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारा दिमाग इसमें लग नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निश्चल का सही संविच्छेद निम्न में से क्या होगा। चलिए निश्चल का सही संविच्छेद में से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सा दिया गया है, हमने बताया था कि यहाँ पर इस सा को हटाना है और ऑप्शन ऐसे प्यारे प्यारे दिए जाएंगे कि आप लोग तुरंत जवाब देंगे कि निधन चल, यहाँ पर देखिए निधन चल लगाना है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है, एक वाक्य शुद्ध है और उस शुद्ध वाक्य को यहाँ पर बताना है। 37 नंबर में कह रहा है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो भैया बहुत शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना, लगा सकते हैं, चलिए लगा सकते हैं, मान लेते हैं लगा लेते हैं। तो फिर भी देखा जाए, यहाँ पर कह रहा है इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर डी वाला, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूल आपका यहाँ पर सिंगल आपका है, यहाँ पर भूल जो आपका है वो एक वचन में है, यहाँ पर भूले बहुवचन में है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया है भी, क्या लगा दिया है भी, तो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं थी, इस कारण से देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने लायक था, इसलिए चारों ऑप्शन को देखा गया, तभी इसका आंसर पता चल पाया, डी नंबर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अशुद्ध पर्यायवाची समूह का चयन करना है। चलिए अशुद्ध पर्यायवाची समूह आपसे पूछा गया 38 नंबर में, तो देखिए भाई यहाँ पर कह रहा है आपसे अरविंद, कंज और नलिन, ये तो आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर दिया गया है अगार, निलय और आपका धाम हो गया, 10 से मोसक और खनक हो गया, या पीयूष, सुधा और द्रग, देखिए द्रग यहाँ पर आ गया 38 नंबर में, डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग का जवाब दीजिए 39 नंबर में। चलिए देखिए दया कैसी है, घटना कैसी है, जड़ता कैसी है, बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसी नहीं होता, बुढ़ापा कैसा है ना, यहाँ पर जो आंसर होगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए कह रहा है हिंदी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है, हिंदी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन हो जाएंगे। 40 नंबर में ऑप्शन देखिए सी नंबर है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसको ऑप्शन है राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काहिरा किस देश की राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको स्पेशल डोज में ही पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर राजधानियाँ है, या कहीं की मुद्रा है, या कहीं का डांस है ना, या कहीं का खेल है ना, ये सब आपको स्पेशल डोज में मिलेंगे। चलिए देखिए 51 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बन जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर काहिरा जो आपके मिस्र की है, कहाँ की है, मिस्र की है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपका मुद्रा क्या है, तो आपका इजिप्शियन पाउंड है, क्या है, इजिप्शियन पाउंड है, याद रखिएगा। ये जो मिस्र आपका कहाँ का है भाई, ये मिस्र आपके अफ्रीका कंट्री से है, कहाँ से, अफ्रीका से है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पिछली बार भी क्वेश्चन यहाँ से आया था,
तो देख सकते हैं भारत के किन निम्नलिखित राज्यों में से कौन आपका है, तो आपका त्रिपुरा है, जिसकी ओर 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि आपका किसका, बांग्लादेश से, है ना, घिरा हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है या केंद्र शासित क्षेत्र आपका नहीं है। तो देखो यहाँ पर त्रिपुरा दिया गया है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप और आपका यहाँ पर पुदुचेरी है। आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर जो त्रिपुरा है एक राज्य है। क्या है? त्रिपुरा एक राज्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं 54 नंबर में? तो 54 का ऑप्शन क्या बनेगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई। जितना फास्ट आप लोग जवाब दे सकते हो उतनी फास्ट जवाब दिया करें। और आपस में कंपटीशन रखिए कि क्लास में आप लोग जुड़े हैं तो आप अपनी क्लास में ही आप कंपटीशन रखिए कि कोई आपसे पहले क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, तो भी कंपटीशन होता है, नहीं तो एक दूसरे तो देख कर आंसर दे ही देते हैं। तो आपस में कंपटीशन रखा करें कि नहीं, हम क्लास में सबसे पहले आपका यहाँ पर कमेंट आना चाहिए, वो भी सही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 8 मार्च, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार पूछा गया है। तो यहाँ पर उर्वशी किसने लिखा है? तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो आपको मालूम होगा यहाँ पर जो आंसर है बी, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र से है। नोट करिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक नाम सुना होगा रायपुर, क्या सुना है आप लोगों ने? रायपुर सुना होगा। रायपुर मध्य प्रदेश के वर्तमान छत्तीसगढ़ में, अर्थात जो राय है रायपुर है, छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर जन्मे थे आपके अमेरिकी नागरिक, मतलब कह सकते हैं हरगोविंद खुराना, इनका चिकित्सा से संबंध है, ठीक है। और यहाँ पर 1968 में चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये रायपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रिविल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ड्रिविल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 57 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके फुटबॉल से दोस्तों, याद रखिए आपका जो आंसर बनेगा ये पर सी हो जाएगा। चलिए कुछ लोग तो 64 नंबर में पहुंच गए, अभी तो हमने पढ़ाया भी नहीं है, कुछ लोग 64 नंबर में पहुंच गए। चलिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो सदस्य बना दोस्तों, ये कब बना था? 58 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये बना था आपके 1945 में। कब बना था? 1945, का जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा डी नंबर 27 दिसंबर 1945 में इसका क्या बना था? सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? चलिए, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाए जा सकते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 59 का जवाब देना है। चलिए, तो आप लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आएगी, वो भी दिमाग में आएगी, क्या चीज? यहाँ पर आपको बांसुरी आएगी, लेकिन याद रखिए बांसुरी नहीं है, यहाँ पर सितार जो ऑप्शन है डी नंबर राइट हो जाएगा। कि जो आपके अमीर खुसरो थे, है ना, तो अमीर खुसरो ने यहाँ पर वीणा और तंबूरा से, किससे? वीणा को मिला दिया, वीणा को मिलाया और आपके तंबूरा को मिला दिया, ठीक है। वीणा और तंबूरों को मिलाकर एक नया यंत्र बनाया था सितार। तो सितार एक ऐसा है जिसमें सभी राग बजाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपको लगाना है डी नंबर लगाना है, ना कि बांसुरी लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लगाना है डी नंबर है, जो आपका सितार आपका होगा। अब आप बोलो कि नहीं हम बांसुरी से निकाल सकते हैं हर एक आवाजें, तो अच्छी बात है, लेकिन सितार इसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है कौन सा होता है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है? तो इसमें आपका होता है SO2। क्या होता है? SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आपके कौन से हैं? चलिए, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इनमें से कौन हो जाएंगे 91 नंबर में? तो चलिए भाई, 91 का ऑप्शन क्या लगा सकते हैं आप लोग? चलिए, 91 का ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि वर्तमान में सब कुछ चेंज हो गया है, और इसीलिए हमने अपने टेलीग्राम पे यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है, अर्थात कह सकते हैं जो आपकी 17वीं लोकसभा थी तो उसमें जिनको जो पद दिया गया है वो हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है। तो अगर नहीं देखा है तो आज ही टेलीग्राम पे जाइएगा और उसे डाउनलोड करके उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हमने बताया था कि जब स्वास्थ्य सही रहता है, जब स्वास्थ्य सही रहता है तो मन सुख रहता है। क्या रहता है? मन सुख रहता है, अर्थात मनसुख मांडविया है। कौन है भाई? याद रखिए, वर्तमान में जो आपके हैं तो आपके कौन है भाई? वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया है, याद रखिए। तो इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, मनसुख मंडाविया नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रिंस फिलिप का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? हमने बताया था कि देखो किताबें जो मार्केट में हैं लगभग 80% से 90% ऐसी किताबें हैं जिन्होंने पिछली बार पीटी का ही पूरा का पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर झोंक दिया है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन हमारा फर्ज होता है उसके अपडेट को बताना, है ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको 2021 के साथ साथ 2022 का भी अपडेट हम आपको पूरा का पूरा अपडेट करके बताते हैं, ठीक है ना। चलिए
सर डीआई के क्वेश्चन हम डाल तो देते हैं, डीआई के क्वेश्चन भी पूरा पूरा मॉडल पेपर भेज देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर भेज देते हैं जिसमें मैथ के क्वेश्चन वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो टेलीग्राम पे आप जाइए, टेलीग्राम हमारा है देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहाँ पर देखिए तो पीडीएफ आपकी पढ़ी है, कल हमने भेजा था। चलिए प्रिंस फिलिप का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? देखिए 92 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड से है। कहाँ से है? इंग्लैंड, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कितनी महिला वैज्ञानिकों को सर्व महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका 4, इसका आंसर बनेगा क्या? 4 महिला हो जाएगा। ये 2021 में है, 2022 का डाटा भी दिखा नहीं दे रहा है, शो ही नहीं कर रहा था आपके गूगल में कि 2000 मतलब शायद नहीं दिया गया हो, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टार स्ट्रट कन्फेशंस ऑफ द टीवी एग्जीक्यूटिव किस मीडिया व्यक्तिगत का एक संस्मरण है? तो देखिए ये जो आपका संस्मरण है ये है किसका? तो आपके पीटर मुखर्जी का है। किसका है? पीटर मुखर्जी, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर होगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से किस सामान्य बीमा कंपनी ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है 95 में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है। ये आपकी आईसीआईसीआई जो आपकी है लुम्बाई, तो ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में या एमपी है। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, याद रखिएगा। अगर आपको नोट नहीं करना है तो याद रखिए मांडू महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौशल विकास मंत्रालय के पास जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कौशल विकास की जो आपका संकल्प कार्यक्रम है इसके तहत शुरू किया गया है। तो संकल्प को किस वित्तीय संस्था के द्वारा सहायता दी जाती है? जो संकल्प कार्यक्रम है इसको वित्तीय सहायता जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? तो ये मिलती है आपके विश्व बैंक के द्वारा। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, आपके विश्व बैंक के द्वारा मिलती है। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ गया है कि उस युद्ध टैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा था। तो यहाँ पर देखिए 98 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर अर्जुन, ये आपका युद्ध टैंक है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? चलिए बताइएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का थीम पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। सबसे पहले बात याद रखिए कि 10 अप्रैल क्या 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस 2021 का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? तो 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे वर्तमान में निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन आपका है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है वर्तमान में निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर आपकी कौन है? 10 नंबर 100 का जवाब देना है। चलिए 100 का जवाब बनेगा क्या हो जाएगा? तो ये आपकी विद्या बालन है। कौन है आपका? विद्या बालन। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से आइए अगली क्लास में, लाइक शेयर करके अगली क्लास में जल्दी आइए।